हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से आ गए हैं एक और एपिसोड का रिव्यू लेकर। और अब धीरे धीरे शो जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। एंड सबसे अच्छी बात जो बिग बॉस की इस बार लग रही है वो ये है कि बिग बॉस बिल्कुल भी पार्शियल नहीं हो रहे हैं, और अगर हो भी रहे हैं तो काफ़ी कम हो रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ, तो कुछ ऐसी चीज़ें फिर से निकल कर आई जिसमें जो एक फ्रेंडशिप बन रही थी वो फिर से टूटती हुई दिख रही है। एंड क्या नॉमिनेशंस के बाद सच में कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जो जानबूझकर ओवर करना स्टार्ट कर दिए हैं। और जो हाल ही में एक नई तिगड़ी बनी है कुनिका मैम, नीलम एंड तान्या की, वो क्या रिएक्शन ले रही है और क्या रिएक्शन दे रही है उसके बारे में बात करेंगे। बट आज के एपिसोड की हाईलाइट थी मृदुल। जी हाँ, हम काफ़ी एपिसोड से बात करते आ रहे हैं, इनफैक्ट स्टार्टिंग से ही बात करते आ रहे हैं कि मृदुल के पास एक फ़ैन फॉलोइंग है, उनको फैंस इतना पसंद कर रहे हैं, बट शो में अभी तक वो निखर कर नहीं आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे ही रह रहे हैं। बट आज नोट अ सरप्राइज़ टू बी ऑनेस्ट, बट फिर भी वो बाहर निकल कर आए और ऐसा उन्होंने पूरे एपिसोड में जान डाला है कि सबको देखकर काफ़ी अच्छा लगा, स्पेशली जो उनके फैंस थे। तो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट आज मृदुल से ही करते हैं। तो जीके उनसे पूछ रहे थे ऐसे ही घर के बारे में सवाल कि आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। तो उन्होंने कुनिका मैम के ऊपर ही मेन बोला कि कल तक मैं उनके फेवर में था या उनसे कुछ नहीं बोल रहा था तो उनको अच्छा लग रहा था, आज उनके अगेंस्ट मैंने कुछ बोल दिया तो मैं ये हो गया वो हो गया, उनकी हिट लिस्ट में मैं चढ़ गया। तो वो वैसे स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। उसके बाद थोड़ा सा हलवे के ऊपर फाइट हुआ। कुनिका मैम ने हलवा बनाया था एंड नेहल स्टार्टेड, मतलब किचन फाइट है और नेहल तो वहाँ पे होनी ही चाहिए। तो नेहल वहाँ पे गई, हलवे का पूरा फाइट हुआ कि आपने तीनों के लिए क्यों हलवा बनाया, क्योंकि राशन पहले से ही कम है, दिस एंड दैट। फिर कुनिका मैम ने बोला कि सबके लिए है, सिर्फ उनके लिए नहीं है। तो उन्होंने सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और थोड़ा सा फुटेज वगैरह उनको यहाँ पे मिला। उसके बाद नॉमिनेशंस स्टार्ट हो गए, और उसमें आज कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो शायद हमने पहले अभी तक तो इस सीज़न में नहीं देखी थी। पहले जो जब कुनिका मैम ने मृदुल को नॉमिनेट किया तो मृदुल ने कुनिका मैम की इतनी अच्छे से बजाई आज, मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या बोला है। बट उन्होंने इतनी लाइन क्रॉस नहीं की है, उन्होंने फन वे में बोला है। एंड दूसरा क्या हुआ, वो अंदर तो बोल ही रहे थे जब उनको नॉमिनेट करा जा रहा था कि कल तक मैं आपके फेवर में था तो बहुत अच्छा था मृदुल, मैंने इतना काम किया, ये किया वो किया, तो सब सही। आज मैं आपके अगेंस्ट हो गया तो आप मुझे बिन पैंदे का लोटा बोल रही हो, सिर्फ इसलिए तो क्योंकि मैं आपके साइड नहीं लुढ़का इसीलिए। और फिर उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी बोल दिया तान्या एंड नीलम जो हैं उनकी वजह से आपकी जो तिगड़ी है वो काफ़ी नेगेटिव हो रही हैं कहीं ना कहीं। और जब वो नॉमिनेशन रूम से बाहर निकल कर आए और बाकी सब घर वाले थे तो उन्होंने मृदुल को और हाइप दे दिया और प्रमोट कर दिया, जिसकी वजह से बाहर भी उन्होंने काफ़ी कुछ बोला। एंड यहीं पे नीलम अंदर बैठे बैठे, मतलब वो लिविंग एरिया में थे, सब घर वाले वहाँ बैठे थे, वो कमेंट मार रही है कि नहीं मृदुल ये गलत कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं, दिस एंड दैट। बट नीलम आप क्या कर रहे हो, आपको वीकेंड के बारे में अगर बोल दिया है कि नीलम थोड़ा दिखो, इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी कर रही हैं और किसी के भी पीछे लग रही हैं, और आप अंधाधुन चल रही हैं तान्या एंड कुनिका जी के पीछे, एंड कुनिका जी चल रही हैं तान्या के पीछे। एंड तान्या जी ने इनडायरेक्टली कैसे मैनिपुलेट कर दिया है इन दोनों को वो ही जाने, मतलब बिना आवाज़ ऊँचे किए, बिना डिसरिस्पेक्ट किए उसके पीछे पीछे जो चल रहे हैं ना ये तीनों, दोनों नीलम एंड कुनिका मैम, अलग ही जादू कर दिया है तान्या ने। एंड घर वालों ने उस टाइम पे मृदुल को भेजा भी इसलिए था, और कुनिका मैम को मृदुल को एक साथ इसलिए भेजा था कि कुनिका मैम की असलियत मृदुल को दिखा दी जाए, और मृदुल को वो दिख भी गई कहीं ना कहीं। उसके बाद अवेश को भी आज नॉमिनेट किया गया था, एंड इसको स्टार्ट किया था अमाल ने, उन्होंने बोला था कि आप दिख नहीं रहे हो, दिस एंड दैट। बट उसके बाद जो अवेश का रूप निकल कर आ रहा है कि मैं रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं कर रहा या ये गलत कैसे हो गया।
तो इस शो में बोलने का ही सब कुछ है। और अगर आपको इतना है ना, मैं उनके जैसे ऐसे नहीं कर सकता, मैं उनके जैसे वैसे नहीं कर सकता, दिस एंड दैट, बट विद इन अ सेकेंड वो वैसा ही करना स्टार्ट हो गए। जब दूसरों को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि नॉमिनेट होने के बाद लोग ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, ज़्यादा जानबूझकर रिएक्ट कर रहे हैं, जानबूझकर चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, वो खुद उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। और फिर उन्होंने बोला कि मैं लोगों को पढ़ नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये तो कहीं ना कहीं सच है कि अवेज़ आप घर में बिल्कुल भी लोगों को नहीं पढ़ पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं एक अलग सी धुन में खो चुके हो, जो बाहर तो किसी को नहीं दिख रही है, ना समझ में आ रही है। और इसी के बीच अमाल का एक कप था। तान्या आग लगाने में तो माहिर है, आज भी उन्होंने वही किया। वो इनडायरेक्टली ऐसे बोल जाती है, एक तो वो फेस पे भी बोलती है बंदी, फेस पे बोलने के बाद वो ऐसे बोल जाती है कि सामने वाला ये क्या बोल रही है, लड़ाई करवा देती है सामने वालों की। ऐसे ही आज उन्होंने करवाया। वो कुनिका मैम अमाल का कप लेके जा रही थी, तान्या ने बोला मैं रख देती हूँ, और रखते हुए अमाल को बोला कि ये देखो अमाल, मैं आपका कप रख रही हूँ, मतलब फालतू का मुद्दा बनाना उस चीज़ का। उसके बाद अमाल वॉशरूम में था और बाहर तान्या उनके बारे में इतना कुछ बोल रही थी कि उनको लगता है मैं सॉफ्ट टारगेट नहीं हूँ, कोई सॉफ्ट टारगेट है तो उस पर चढ़ जाओ तो ठीक है, बट मेरे ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता, वो खुद आ रहे हैं मेरे से फाइट करने, दिस एंड दैट। और अमाल सब कुछ सुन रहा था। और जब अमाल बाहर आया तो उनका बात करने का तरीका बिल्कुल ही चेंज हो गया तान्या का। एंड उन्होंने बोला कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो आराम से बोल रही थी, दिस एंड दैट। बट वो बिल्कुल गलत थी और वो दिख रहा था। वो फेस पे तो बहुत सभ्य तरीके से बात करते हैं, बट पीठ पीछे वो ऐसा दिखाती हैं कि सामने वाला मेरे को लड़ने आ रहा था बट मेरे में इतना एटीट्यूड है, मैं बात नहीं करती हूँ। नहीं, आप आग लगाती हो, उसके बाद सामने वाला रिएक्ट करता है। सामने वाला आपके पास पहले कभी भी नहीं आता है। इट्स यू तान्या, जो आप चाहती हो पहले। तो अमाल ने उसको बोल दिया कि भाई मेरे पंगे में तो मत ही आ, तू मेरे से तो दूर ही रहे। उसके बाद वो आवेज़ के साथ जो बात कर रहे थे कि आवेज़ ने बोला कि मैं आपका ज़्यादा अच्छा फ्रेंड हूँ ना कंपेयर टू बसीर। उन्होंने बोला अमाल ने कि हाँ हाँ ऑब्वियसली। बट अमाल यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड खेल रहे हैं। दो आई लाइक हिम, जो वो गेमिंग प्ले कर रहे हैं, जो उनके बीच में जो फ़नी वन लाइनर होते हैं, बट वो एक तो काफ़ी एटीट्यूड में रहने लग गए हैं, पता नहीं क्या। दूसरा वो सोच रहे हैं कि ग्रुप बना के ही चलूँगा मैं, अपना इंडिविजुअल वो खेल ही नहीं रहे हैं, ना किसी के फाइट में घुसते हैं ना कुछ घुसते हैं। और डबल स्टैंडर्ड भी वो काफ़ी लेना स्टार्ट कर दिए हैं और सिर्फ गाली गलौज ही कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अमाल गलत जा रहे हैं एंड बिग बॉस वालों को उनको समझाना पड़ेगा या हिंट देनी पड़ेगी कि यू हैव टू बी लिटल थोड़ा सा कॉन्शियस एंड अवेयर कि आप कहाँ हो और सब आपको देख रहे हैं, आप हर चीज़ में ऐसे वैसे नहीं बोल सकते हो। एंड वहीं आज फाइट हुई नेहल, बसीर एंड फरहाना की। एंड नेहल एंड फरहाना कब से दोस्त बन गई यार? आज तो वो ऐसे दिखा रहे थे कि दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, उनको कोई अलग नहीं कर सकता है। ऐसा कौन सा एपिसोड हमने बीच में मिस कर दिया कि हमें ये पता ही नहीं चला कि वो दोनों इतने अच्छे, इतने बढ़िया फ्रेंड्स हैं। एंड उसके बाद बसीर एंड फरहाना का जो लड़ाई हो रहा था ओवर मेकअप की, बसीर ने उनको छुपा दिया था मेकअप, फरहाना ने फिर से वो ले आई मेकअप, उनका टॉपिक उन्होंने मना कर दिया। बट जब नेहल एंड बसीर की लड़ाई हुई इसी टॉपिक के ऊपर, फिर बसीर ने कहीं ना कहीं वोट ला के रख दिया है मेकअप। तो फिर उनका अब हो गया है, अब बसीर एंड नेहल की बात नहीं हो रही है। बसीर इज समवेयर, मतलब वो नहीं चाहता नेहल वगैरह से बात करना, बट वो बात करेगा क्योंकि उनको लव एंगल बनाना है। बसीर लव एंगल बनाएगा इस शो में फॉर श्योर। एंड अभी तक तो वो यही दिख रही है कि अच्छा अभी उनकी फ़ाइट हुई है, फ़ाइट के बाद जब दोस्ती दोबारा से होगी तो वो और अच्छी होगी, तो ये उनका प्लॉट चलेगा अभी। बट यहाँ पे एक चीज़ जो नोटिस करने की वो है, जो उन्होंने भी बोला कि अशनूर नीचे नीचे से बहुत स्ट्रॉन्गली खेल रही है और उसने कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रखा है अवेज़, नगमा, अभिषेक, पुनीत को। एंड ये बात बोली है जिशान एंड अमाल ने, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया है घर के अंदर। एंड ऐसा शायद कहीं ना कहीं है भी, क्योंकि अशनूर अगर हम देखें तो वो कुछ नहीं कर रही है, वैसे तो वो अपने इसी ग्रुप में रहती है और वो सब उससे इन्फ्लुएंस है। बट जहाँ पे बोलने की बात आती है तो वो बोलती है। एंड कैप्टन बनने की बात आई तो सब अशनूर के ही फेवर में क्यों थे, बाकी भी घर वाले थे, बट
वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एड़ा बनकर पेड़ा खा रही है कहीं ना कहीं। एंड अमाल ने ये बिल्कुल सही बात उठाई है और अब इस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि क्या सच में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट इस सब चीज़ में जो एक कंटेस्टेंट पिस चुका है वो है ईशान। जी हाँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बट कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि एक तो उनको दोस्ती निभानी आती है। ही इज़ लाइक अगर कोई मेरा दोस्त है मैं निभाऊंगा, मैंने अगर दोस्त एक बार बोल दिया है तो आई विल बी देयर, कैसे भी कहीं से भी। और अमाल की तरफ से अभी इतना नहीं दिख रहा है फ्रेंडशिप का, उनका यह ग्रुप बनाना है, दैट्स इट। फ्रेंडशिप उनकी तरफ से नहीं दिख रही है इतनी। एंड बसीर भी कहीं ना कहीं ग्रुप बनाने का है, बट एट द सेम टाइम वो अपना इंडिविजुअल भी फोकस में डाल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जिशान का ये है कि पहले मैं अपना ग्रुप का सोचूंगा फिर मैं अपना सोचूंगा, तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं जिशान फंस सकते हैं। लेट्स सी कि फ्यूचर में वो फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे। बाकी आपका क्या ओपिनियन था आज के एपिसोड को लेकर? प्लीज़ राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।